गंदगी से भभकाता फरीदाबाद। जी हाँ, ये टैगलाइन फरीदाबाद शहर के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है। दिवाली जैसा त्योहार इस देश का सबसे बड़ा त्योहार है, जिस पर एक एक आदमी अपने घर की सफाई करता है और उम्मीद करता है जब वह सफाई घर की करे तो जो यहाँ के प्रतिनिधि होते हैं शहर के, इस विधानसभा के, तो उनसे भी उम्मीद की जाती है कि वह भी अपनी विधानसभा को, अपने शहर को साफ करवाए। और इसी बीच आज हम आए हुए हैं मोहना रोड पर, बल्लभगढ़ की मोहना रोड पर हम पहुँचे थे कि भाई यहाँ की सफाई व्यवस्था का जायजा हम लेते हैं। तो हमने देखा कि मोहना रोड पर कूड़ा इतना ज़्यादा फैला रखा है कि वो रोड तक फैल चुका है। रोड काफ़ी चौड़ा है, लेकिन कूड़े के कारण वह रोड थोड़ा सा ही रह चुका है। यहाँ पर बल्लभगढ़ में रोज सैकड़ों लोग गुजरते हैं। यहाँ से बल्लभगढ़ की मार्केट का रास्ता जाता है। कहने को तो राजा बल्लू की नगरी बल्लभगढ़ है, लेकिन इसके जो हालात हैं वह बहुत ही खराब है। और हमारे पास जब फ़ोन आया कांग्रेस नेता ललित कुमार बंसल का, उन्होंने कहा कि भाई अब आप सब जगह की समस्याएं दिखा रहे हैं, जरा हमारे यहाँ की भी समस्या दिखाएं। तो भाई साहब जी, कोई समस्या है आपके बल्लभगढ़ में? मैडम समस्या ही समस्या है। आपके सामने देखे ना आपने क्या हो रहा है, समस्या ही समस्या है। बल्लभगढ़ को हम बल्लभगढ़ ना कह के इसको कूड़ा घर भी कहते हैं तो कोई इसमें वो नहीं है। बीजेपी के राज में बीजेपी ने बल्लभगढ़ को एक कूड़ा घर की तरह बना दिया है। इस मोहना रोड पर ही दो तीन जगह मोहना रोड पर है। हर कोई सी ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ पर कूड़ा ना पड़ा हो और उसको उठाते नहीं। बंसल जी, मैं आपको टोकना चाहूंगी, ये तो आप अपोजिशन में खड़े हैं। आपके बल्लभगढ़ में तहसील बनी, आपके बल्लभगढ़ में कॉलेज बन रहे हैं, आप एक कूड़ा दिखा रहे हैं सिर्फ। मैडम ये एक रूटीन की चीज है जो बनी है। मैं कूड़ा इसलिए दिखा रहा हूँ, मैं विपक्ष की बात नहीं कर रहा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सारा बल्लभगढ़ शहर सड़ा पड़ा है। पहले तो जाम से ही सड़ा पड़ा था, अब ये 3-4 महीने 5 महीने से तो इसको कूड़े से ढक दिया, ये समझ लो। और मैं समझ रहा हूँ कि 15-15 दिन के अंदर दो यहाँ इकट्ठा कर दिया, जैसे आप देख रहे हैं। 15 दिन के अंदर आएगा एक डंपर, एक उठा लेगा, 2 उठा लेगा और इसको फिर ये यूं ही पड़ा रहेगा। और ये आज सड़कों पे देख रहे हो ना आप, जो लोग चल रहे हैं, सवारी सड़कों पे चल रही हैं, तो मतलब सड़कों पे भी पड़ा है, इस कूड़े के ऊपर से चल रही हैं। आप शहर के अंदर कम से कम इसी तरह से 20 से 25 जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। चाहे अनाज मंडी की बात करें, चाहे हम ये मोहना रोड पे 4 जगह कूड़ा पड़ा हुआ, आगे भी पड़ा हुआ है इसी तरह से। अपने ऊंचे गांव में भी पड़ा हुआ, नीम के पेड़ के नीचे, मिल्क प्लांट रोड पे भी पड़ा हुआ है, मोहना रोड पे उस पे भी पड़ा हुआ है, तिगाम रोड पे सारी जगह कूड़े पड़े हुए हैं। उनको उठाने का मतलब कोई उठा ही नहीं रहा। उनको कहीं यहाँ से डंप कर देते हैं छोटे छोटे रिक्शों से ला के, उसके बाद कोई उठा ही नहीं रहा। मैं बताऊं, बीजेपी ने 2 अक्टूबर को से पहले 15 दिन का ऐसा के सफाई अभियान चालू किया था, जो 2 अक्टूबर को उल्टा खत्म हुआ था। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ 2 अक्टूबर के ऊपर के बढ़ा है कूड़ा, उल्टा सफाई अभियान की तो बात ही खत्म है, उल्टा कूड़ा बढ़ गया, गंदगी फैल गई बल्लभगढ़ के अंदर। खासकर यहाँ के स्थानीय निवासियों से बात करवाते हैं। क्या भाई साहब, आपको लगता है कि अभी हमारे ये जो बंसल जी है, इन्होंने एक टैगलाइन दी, बल्लभगढ़ को अगर कूड़ा घर भी कहा जाए तो बड़ी बात नहीं है? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल जी मंगला जी ने, कि ये कूड़ा इतना होता है कि यहाँ को 15-15, 20-20 दिन तक ये कूड़ा ऐसा पड़ा रहता है। ये बाजार देख रहे हो, ये यहाँ पे इनकी लड़ाइयाँ होती हैं और यहाँ पे लोगों के साथ एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं। गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, गाड़ियों में टक्कर मार देते हैं बाजार, जब इनकी लड़ाई होती है तो वो बाजार देखते तो है नहीं। और यहाँ पे इतनी स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा स्मेल। आपको पता है, आपका तो फरीदाबाद शहर स्मार्ट सिटी में आ चुका है। बल्लभगढ़ राजा बल्लू की नगरी है, उसके बाद भी आप शिकायतें का पिटारा लेकर बैठे हैं। देखो, जो कंप्लेंट है वो तो करी जाएंगी। कंप्लेंट करना तो यहाँ बीजेपी में कहा जाता है कि जी ये मोदी भक्त नहीं है, ये अंधभक्त है, या जो भी कहा जाता है। मैं राजनीति बात तो मैं कर नहीं रहा, मैं तो इनसे परेशानी है कूड़े से। कूड़ा हटना चाहिए, साफ सफाई रहनी चाहिए। त्योहार वैसे चल रहे हैं। मैडम मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ। बीजेपी कहती है
गौओं की रक्षक बीजेपी अपने आप को। आप देख रहे हैं ना, इसका फोटो लीजिए सुगन जी, ये देखो कितना बुरा हाल है। गायें लग रही हैं, इस कचरे को खा रही हैं गायें हमारे इस गंदे कचरे को खा रही हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और फरीदाबाद को हम लोग, हमारे मंत्री जी कहें, कोई भी कहे, सरकार कहती है समाजती है। कहाँ से समाजती है ये तो बताओ कि एक चीज का नाम तो लो कि यहाँ से समाजती है। नहीं, अभी आपके बड़े मंत्री ने बयान दिया कि स्मार्ट सिटी है, चलो उनके साथ जाओ, आप उनके साथ जाओ ना दौरे पर। मैं बल्लभगढ़ की बात करूँ, बल्लभगढ़ भी हमारे मंत्री जी का वो इलाका है। बड़े मंत्री की बात कर रही हूँ मैं, गुर्जर, किशन पाल गुर्जर। मैं समझ गया आपकी बात को, मेरे फरीदाबाद की बात नहीं कर रहा, मैं बल्लभगढ़ की बात कर रहा हूँ। बल्लभगढ़ में भी मंत्री जी हैं, हमारे जो विधायक हैं बल्लभगढ़ से, जो जनता ने चुने हैं, वो बल्लभगढ़ से मंत्री हैं सरकार में। हमें बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। काफी सालों बाद हमारे बल्लभगढ़ क्षेत्र के अंदर मंत्री पद आया है। लेकिन लोगों ने उम्मीद की जब मंत्री पद आया है तो हमारे विधायक जब मंत्री बने हैं तो वो कुछ अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे बल्लभगढ़ के लिए। क्योंकि मेरे को याद पड़ता है 1982 के बाद मंत्री पद अब आया है बल्लभगढ़ के अंदर, तो हमें बड़ी खुशी हुई थी जब मंत्री बने थे। लेकिन हमें नहीं पता था मंत्री बनने के बाद भी बल्लभगढ़ का इस तरह से हाल होगा। मंत्री जी भी यहाँ से रोज निकलते होंगे, जाते होंगे, आते होंगे। ये यदि सरकार इसी को बीजेपी सरकार समाजटी कहती है तो ये तो मुझे पता नहीं भाई इस तरह की समाजटी होती है कि कूड़े से सारे बल्लभगढ़ को ढक दो, सीवर से जाम कर, सीवर जाम पड़े हैं और जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े। अभी त्योहार गए हैं, त्योहारों पे भी सफाई नहीं हुई। 10 दिन बाद दिवाली है, आप अंदाजा लगा सकते हो 10 दिन बाद दिवाली है। दिवाली आने वाली है, तो दशहरा परसों गया है। अंदाजा आप इस जगह खड़े होने के हम वो नहीं है। लेकिन मैं तो सरकार से और मंत्री जी से कहूँगा इसको जल्दी से जल्दी साफ करवाएं, और नहीं तो हम प्रदर्शन करेंगे, सरकार ज्ञापन देंगे और प्रशासन को कि भाई ये कूड़ा जल्दी से जल्दी हटाया जाए। और लोगों आप कह रहे प्रदर्शन करोगे, धरना दोगे, भाई साहब ये तो आपकी बात कैसे मानेंगे? ये प्रशासन को मनाना तो आपके ऊपर इल्जाम लगा देंगे कि आप अपोजिशन में, आप तो आवाज उठाओगे ही, जनता थोड़ी हो आप बल्लभगढ़ की। मैडम आप ठीक है, हम अपोजिशन में मान लेते हैं। हाँ। लेकिन ये तो अपोजिशन नहीं है ना, ये सामने जो पड़ा है प्रूफ है, ये तो आपके सामने ये कूड़ा जो पड़ा हुआ है ये तो प्रूफ है। अपोजिशन क्या होती है? अपोजिशन बिल्कुल इसी के साथ हम बंसल जी को सड़क पर लेकर चलेंगे। ये आप देखिए ना क्या हाल हो रहा है। और एक जगह नहीं है, ये 25 जगह है बल्लभगढ़ में ही। बल्लभगढ़ में मोहना रोड पर 3 जगह है, ऊंचे गांव में 3 जगह है, ये मिल्क प्लांट रोड पर 3 जगह है, सब जगह। और अनाज मंडी को तो आप देख के आए हो कितना गंद फैला हुआ है, उसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते आप। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि त्योहार आ रहे हैं 10 दिन बाद, और अभी गए हैं नवरात्रे, गए हैं दशहरा गया है, यहाँ से तो सवारी निकली है, सवारियाँ निकली हैं, बाहर के लोग आए, उन्होंने बल्लभगढ़ को देखा होगा तो उन पर क्या इंप्रेशन पड़ा होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो मेरा तो कहना है मंत्री जी से यही है कि इसको जल्दी से जल्दी उठवाएं और गौर करें इस पे। यहाँ से लगातार लोग जब गुजरते हैं तो उनके भी हाथ नाक पर चले जाते हैं क्योंकि बदबू से बुरा हाल है। अभी यहाँ से एक व्यक्ति, भाई साहब कैसा अच्छा लग रहा है बल्लभगढ़ में आप रह रहे हैं, आपके यहाँ कूड़ा पड़े? मैडम अब तो हम तो इसके आदी हो चुके हैं, हम तो शिकायत कर करके दुखी हो गए। दशहरा भी मन गया, अग्रसेन जयंती भी इसी कूड़े में मन गई। मैंने इको ग्रीन के मैनेजर साहब यहाँ से जा रहे थे तैयार होकर झांकी में, उनसे भी कहा था तो कन्नी काट के चले गए। तो ग्रुप में भी एक बार कंप्लेंट करी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। काफी बहुत बड़ी बात है कि आप कह रहे हैं कि आदी हो चुके हैं, तो बहुत क्या करें मैडम, हम दुकान में बैठने का मन ही नहीं करता। आधा दिन हम दुकान से गायब रहते हैं, बदबू के हमारे बैठा नहीं जाता। रोज आए दिन हमारा सांड है, लड़ाई करते हैं। कभी किसी की मोटरसाइकिल टकरा जाती, कुछ जाती है, उनको छुड़ाने का काम हमारा रह गया। छुड़ाते छुड़ाते कई बार हमारे पे भी लगती है चोटें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये पशु इतने हैं, आप इसके आगे कौन निकलेगा? कब से पड़ा है कूड़ा बता सकते? ये तो अग्रसेन जयंती से भी पहले का पड़ा हुआ है। दिन हो गए इसको पड़े हुए। अग्रसेन जयंती पे तो 4-5 दिन हो गए थे। और जो इको ग्रीन के मैनेजर साहब है वो भी यहाँ से जयंती पे जा रहे थे, तब उनको रोक के भी कहा था लेकिन वो सुने नहीं, रुके नहीं और चलते गए। हमने ये कहा था कि आपका ये त्योहार है, और पिछले साल भी दशहरे पे भी ऐसी गंद में झांकी निकली है और अब भी गंद में झांकी निकली है। कितने शर्म की बात है। आप स्थानीय निवासियों को कहना है कि वह इस कूड़े के आदी हो चुके हैं। सुनिए, आदी कब होता है आदमी? आदी जब होता है जब व्यक्ति
जब व्यक्ति की शिकायतों को नजरअंदाज लगातार करवाया जाए। यहाँ से वह ललित बंसल से अपनी शिकायत कर रहे हैं। भाई साहब, अभी आपके स्थानीय निवासी यहाँ से गुजर रहे थे, वो कह रहे थे आदी हो चुके हैं कूड़े के। बुरा नहीं लग रहा सुनकर? मैंने अभी जो ठेकेदार इसको उठाता है, मैंने उससे बात की है। वो कहता है कि हमें पेमेंट नहीं मिली 4 महीने से। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पेमेंट जाती कहाँ? इतनी नगर निगम में इतना पैसा कलेक्शन होता है, जनता से इतना इकट्ठा करते हैं, फिर पेमेंट कहाँ जाती है? जब इन लोगों को पेमेंट 3-3, 4-4 महीने इनको पेमेंट नहीं मिली। ये काम आम जनता का नहीं, आम जनता से तो कर वसूली कर ही रहे हैं, सरकार कर ही रही है, नगर निगम हो चाहे वो कोई भी हो, लेकिन उनको नहीं दे रही। वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? वो घोटाले में ही जा रहे हैं सारे पैसे, बिना काम के पैसे लिए जा रहे हैं फाइलों पे। ये तो नहीं, आप तो हर बार नगर निगम का नाम लेकर ना वो घोटालों की तरफ इशारा करते हो, ये ठीक बात नहीं है। मैं घोटाले की बात नहीं कर रहा। मैंने अभी नगर निगम के ठेकेदार से बात की है, जो कूड़े का ठेके उठाने का ठेका है जिस पर, मैंने उससे बात की है जो कूड़ा उठाने का जिस पर ठेका है। तो उन्होंने ये कहा है कि हमें 4 महीने से इको ग्रीन वालों को पेमेंट नहीं मिली। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि पेमेंट क्यों नहीं मिली? नगर निगम उनको पैसे क्यों नहीं दे रही? सरकार से कर वसूली इतनी हो रही है, पानी के नाम पे हो रही है, हाउस टैक्स के नाम पे हो रही है, मतलब हर चीज के कूड़े के नाम पे हो रही है। सब तरह से घर घर से पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, फिर भी ये कूड़े को नहीं उठवाया जा रहा, सफाई नहीं हो रही। इसका कारण क्या है? पैसे क्यों नहीं मिल रहे उन लोगों को? यदि नहीं मिल रहे तो उनको मिलने चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ। विपक्ष में होने के नाते आप कुछ करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हम ये देखते हैं आजकल में 2-3 दिन का इनको हमें समय देते हैं। यदि नहीं करेंगे तो हम पहले तो इनको सोमवार को ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देने के बाद भी कुछ नहीं करेंगे, फिर हम प्रदर्शन करेंगे नगर निगम पर। अभी ललित कुमार बंसल जी ने कहा कि यदि उनकी समस्या का मतलब उनके बल्लभगढ़ के लोगों की समस्या का हल नहीं होता है तो वह नगर निगम जाकर प्रदर्शन भी करेंगे। इसी तरह की खबरें पाने के लिए आप जुड़े रहिए today bhaskar.com से।